समांतर माध्य का अगला जो हमारा ये सवाल है, ये देखिए इस तरह का दे देता है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जरूर आपका 4 नंबर का दे देता है। देखिए कैसे होगा, इस तरह से देगा। बस हमको ये ध्यान देना है कि जो ऊपर होता है वो आपका x और जो नीचे होता है वो है आपका यफ, यानी बारंबारता हमेशा नीचे ही होता है। वो चर पद है और यहाँ नीचे क्या है आपका बारंबारता है। अब अगर इस तरह का डाटा दे रहा है, अगर पूछ रहा है इसके समांतर माध्य कितना होगा, तो पहले हम इस तरह का दिया होता है इस तरह से हल करेंगे। इसको हम इस तरह से लिख लेंगे। x का वैल्यू लिखेंगे 7, 5, 4 और 6 लिख देंगे। f का जो वैल्यू यानी बारंबारता है, बारंबारता का लिख देंगे वैल्यू 5, 6, 3 हो जाएगा। अब x इंटू एफ है, यानी x का f मल्टीप्लाई करना, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35। देखिए इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे 7 का 5 में, तो 7 पचे कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 6 पचे हो जाएगा 30, और 4 तिया हो जाएगा 12, और 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18। अब चूंकि सूत्र क्या है, x के बराबर कितना, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी एफ एक्स को जोड़ दीजिए, यानी इसको हम ऐड कर देंगे। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो बार 30, 30, 60, 30, 90 और कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा। और फार्मूला में क्या है, सिग्मा एफ भी है, यानी एफ का वैल्यू भी क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो सिग्मा एफ बराबर हो जाएगा 3, 3, 6, 6, 12, 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। फार्मूला में क्या कह रहा है, समांतर माध्य x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, यानी समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना है 95 है, एफ का वैल्यू कितना है 17 है। 17 पच्चीस कितना हो जाएगा 85, यानी जब भाग देंगे तो इसका मान लगभग 5.58, यही क्या हो जाएगा समांतर माध्य हो जाएगा।